हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MGS वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं उसके पहले लेकिन एक मेरे पास एक किसी ने कमेंट किया था, मैंने एक जो वीडियो बनाई थी, मुझे लगा कि शायद उसको बोलना चाहिए ये, क्योंकि वो सही बात है। वो क्वेश्चन उनका करना सही था जिसने भी मुझे कमेंट किया। मैंने लास्ट एक जो वीडियो बनाया था, अभी इंडिपेंडेंस डे था, तो किसी पर्सन ने मेरे उसमें कमेंट किया है, उसमें बोला है कि क्या हम सच में अभी आज़ाद हो गए। तो उनका क्वेश्चन करना सीरियसली मेरे दिल में बहुत मतलब एक छू गया उनका क्वेश्चन कि हाँ, उन्होंने सही बोला कि हम सीरियसली आज़ाद हो गए। हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हम अपने ही देश में अत्याचार को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, अत्याचार को सहन कर रहे हैं। आपस में इतनी लड़ाई, इतने पाप, इतना मतलब बहुत बुरा बुरा जो हो रहा है। इंस्टेंटली जो अभी एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना जो हुई है कोलकाता की एक जो लेडी डॉक्टर के साथ, तो उस बारे में भी मैं यही बोलूँगी कि सीरियसली हम अभी आज़ाद नहीं हुए। लोग मतलब एक लड़की को उसकी वर्किंग प्लेस पर नहीं छोड़ रहे हैं और उसके प्रोफेशन लेकर भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके कपड़ों को भी लेकर नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब जो बोलते थे कि उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, उसने वो गलत लाइन में वर्क करती होगी, वो दूसरी मतलब अलग तरह की जॉब होगी उसकी। तो इस तरह के जो सवाल थे लोगों की, इस तरह की मेंटेलिटी थी, वो कहाँ गई है लोगों की? क्योंकि वो तो पूरा बॉडी उसका कवर थी, वो तो वाइट कोट में थी। देखा जाए तो डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है ना? तो फिर इस बारे में क्या बोलोगे आप लोग? अगर किसी के पास इस चीज़ का जवाब है तो बताइए। वो तो पूरा फुल कवर थी ना, और लोग बोलते हैं उसका प्रोफेशन ख़राब होगा, उसकी जॉब की लाइन ख़राब होगी, ऐसी वैसी जॉब होगी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। वो तो एक डॉक्टर थी ना, डॉक्टर की पदवी हमारे लिए बहुत बड़ी होती है देखा जाए तो। एंड थर्ड थिंग कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो अब बताइए, उसने तो फुल कपड़े पहने थे ना। वो लोग बोलते हैं कि वो रात में घर से बाहर निकली होगी तो उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन वो तो अपने वर्क पर थी, अपने काम पर थी, अपनी ड्यूटी पर थी, फिर उसके साथ ऐसा हुआ। इस चीज़ में लोग क्या बोलोगे अब? तो देखा जाए उसके साथ कितना गलत हुआ। तो लग रहा है आप लोगों को कि हम लोग अभी भी आज़ाद है? मुझे तो नहीं लगता कि लड़कियां अभी भी सेफ हैं, आज़ाद है। जो लोग दूसरों को बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं था तो ऐसा नहीं था, लड़कियों को कंट्रोल करने की जगह लड़कों को कंट्रोल करना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों की ये सोच बना ली, छोटे कपड़े होंगे, उनका काम ठीक नहीं होगा, उनकी ऐसी लाइन होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। अब ये बताइए, 3 साल की जो मासूम लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, उसको तो किसी चीज़ का इस तरह का नॉलेज ही नहीं होता, उसके साथ जो इतना गंदा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हादसा कर देते हैं लोग, हैवानियत की हदें पार कर देते हैं, फिर उसके साथ भी उसको काट देते हैं, फेंक देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ऐसी ऐसी न्यूज़ें हमें सुनने को मिलती हैं अपने ही देश में ना। तो कहाँ से हम लोग इंडिपेंडेंट हैं? कहाँ से हमारा देश आज़ाद हुआ? हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, लेकिन राक्षसों से और हैवानियत जो दिखाते हैं ना, ऐसे लोगों से आज़ादी हमारे देश को अभी भी नहीं मिली, और ना ही ऐसे लोगों की मेंटलिटी से मिली है आज़ादी। तो हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। सही बोला था जिस पर्सन ने भी मेरे को ये कमेंट किया था, तो मैं उसे यही बोलूँगी कि अगर एक एक करके भी ऐसे इंसान सुधर जाए ना, तो खुद को सुधारो। लड़कियों को सुधारने की जगह लड़कों को खुद सोचना चाहिए कि हमें सुधरना चाहिए। दूसरों को बोलने की जगह अगर यही सोचो, अगर आपकी बहन भी तो ऐसे कपड़े पहनती होगी ना कभी कभी शॉर्ट्स, और सब सब लड़कियों को पता रहता है कि मुझे किस हद तक कैसे कपड़े पहनना है, इतना तो उनको ज्ञान होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको, तब आपको नहीं लगता अपनी माँ बहन ने ऐसे कपड़े पहने उनके साथ ऐसा गलत करते हैं? तो लोगों की ये सोच भी होती है इस मामले। तो मुझे लग रहा है कि हमारा देश कहीं से भी आज़ाद नहीं है। आज़ादी हमारे दिमाग को चाहिए, और मेंटलिटी मतलब इंसान की जो इतनी गंदी हो रखी है ना, उसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरों को सुधारने की जगह अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। तो आज़ादी हमें तभी मिलेगी जब हमारे देश में लड़कियां सेफ होंगी और निडर होकर कहीं भी आ जा सकेंगी। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को ना इंस्टेंट फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। इससे बड़ा उनके लिए कोई मतलब उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए कुल मिला के। क्योंकि आज उनको छोड़ दिया जाएगा, कल के दिन वो फिर ऐसा ही करेंगे, फिर जाके किसी के साथ ऐसा करेंगे। उन्हें लगेगा एक बार छूट मिल गई, आज़ादी मिल गई। मैं कहती हूँ कोई भी इंसान हो उसको फांसी देनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि फांसी भी उसके लिए छोटी सज़ा होती है, कुछ
कुछ और ख़तरनाक सज़ा हो ना तो भगवान का उसको वैसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कि उसको तड़प तड़प के इंसान जब मरेगा ना तब पता चलेगा किसी लड़की को ऐसे तड़पाया जाता है ना, उसके दिल पर क्या बीत रही है, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। लोगों ने आसानी से बोल दिया आज सब सुनेंगे, आज कैंडल लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब करते हैं लोग, लेकिन जिसका इंसान जाता है जिसके साथ बुरा होता है वो कभी नहीं बोल पाता। और उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया होगा अपने अपने आप को बचाने के लिए, उसके साथ कैसा कुछ। और जो 3 साल की मासूम बच्ची होती है वो तो इतना चीख भी नहीं पाई होगी जिस तरह की हरकत उस मतलब जो दरिंदे लोग कर देते हैं उस छोटी सी बच्ची के साथ। और क्या सज़ा ऐसे लोगों को देनी चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है कुछ पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है, खास कर लड़कों से, कि है ना अपने आप को सुधारो, दूसरों को नहीं बस। और रही आज़ादी की बात, तो हाँ हम सच में अभी आज़ाद नहीं है। जब तक लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी हमारा देश कोई आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ादी की ज़रूरत हमारे दिमाग को है और उसी सोच को सबको बदलना चाहिए, खासतौर पर लड़कों को। और ऐसे हैवानियत करने वाले लड़कों को सीधा का सीधा बहुत बड़ी सज़ा देनी चाहिए। शायद मैं कुछ कम सज़ा बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो और सज़ा बताइए, कैसी सज़ा उन दरिंदों को दे देनी चाहिए। मैं वैसे इस तरह का बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ना ही इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत चीज़ बेकार लग रही थी। ना ही मुझे ये पता है कि मतलब कहाँ वीडियो जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन जिस किसी भी के भी पास अगर जाए, आप लोगों को लगे कि मेरी बात सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्या बोलना चाहेंगे जो डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, या हमारे देश के आज़ादी के लेकर कि हम लोग आज़ाद सच में हैं या नहीं है, जो भी आप लोगों को लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप किस तरह की राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा।